हेलो गाइस, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम एम ट्यूटर्स। आज हम लोग ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग पिछला सारा डिस्कशन कर रहे हैं उन सब के ऊपर। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है। देखिए, ह्यूमंस का जो बॉडी कुछ भी पार्ट्स है, जो हमारा बॉडी पार्ट्स काम करता है, ये ब्रेन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग का जो नर्वस सिस्टम जो है, किस प्रकार से नसें जो होती हैं वो काम करती हैं, आई, उसके बाद हार्ट, फिर उसके बाद तुम्हारा ये जो हम लोग का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है, जो लीवर, फिर उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंस्टेंट, बिग इंस्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर असेंडिंग कॉलम वगैरह जितना भी है, फिर ब्लड जो है वो किस तरीके से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेट्स, इसकी कमी से ये हम लोग का बोन मैरो जो होता है टोटल इसके अंदर जो पाया था स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, फिर ये हमारा जो कंकाल है बॉडी, ये किस तरीके हड्डियां होती हैं, फिर उसके बाद जो है हमारा जो है कान का सेक्शन, किडनी, ठीक है, किस प्रकार से यूरिन निर्माण होता है। तो ये सब चीज डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? ये सारा का सारा चीज आपका आहार नाल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो बात ध्यान समझिएगा, ठीक है, किस तरीके से ये वाला पूरा टॉपिक है समझा जाएगा ध्यान से दिमाग में। तो इसको देखिए, इसके बाद हम टोटल जो है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ठीक है, देखिए, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, ये क्या बोला गया है प्रोटीन के बारे में, ठीक है ना। प्रोटीन किसे कहते हैं? सबसे पहला चीज देखिए, प्रोटीन बताएं, इसके पहले हम जो है कार्बोहाइड्रेट बताए हैं, फिर फैट बताए हैं। इन सब के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। देखिए, आजकल जो माहौल चल रहा है, जो सिचुएशन ये पूरी पृथ्वी झेल रही, पूरी मानव जाति के ऊपर जो बोल सकते हैं जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद आ गया हमको कि देखिए, जो समय है इतना बेकार जा रहा है, इतना बेकार जा रहा है कि लोग जो है उस जो है कि चिड़ियाघर की तरह हो गए हैं कि जहां पर पंछी जानवर जो है वो बाहर फ्री घूम सकते हैं, लेकिन आप नहीं घूम सकते हैं। तो ये एक तरीके का समझिएगा, जो नेचर का है, पृथ्वी का जो है, एक प्रकार का डिडक्शन हो रहा है, एक प्रकार सुधार हो रहा है। जो अपने आप को सुधार रही है, वो अपने आप को रिफ्रेश कर रही है। हमारी गलतियों की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। ये हमारी गलतियां, जो हमको तो वही बोला गया है, जो करोगे वो तो भोग के जाना पड़ेगा ना। फिर भी हार नहीं मानना होता है, क्योंकि हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। यहाँ देखिए बाजीगर लोग, ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लीजिए, क्योंकि इस कोरोना काल में तो लॉकडाउन हुआ है, तो पढ़ाई लिखाई तो पूरा डूब गया है। पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहा है। पढ़ाई लिखाई करना कंपलसरी है, क्योंकि ये नहीं है कि आपका पढ़ाई लिखाई खत्म, आप मर नहीं जाएंगे, आप जिंदा ही रहेंगे और आपको एग्जाम तो देना ही होगा। आज नहीं तो 6 महीना बाद तो आपका एग्जाम होगा ही होगा ना, स्कूल खुलेगा कभी ना कभी, क्योंकि हर अंधेरे के बाद सवेरा जरूर आता है। कितना भी दिन खराब हो, बुरा दिन, बुरा वक्त जरूर बीतेगा और एक नया सवेरा, नया उम्मीद आएगा। सो लेट्स बिगिन। प्रोटीन किसे कहते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखो भैया, बड़ा परिवर्तन आ गया, तो कम्प्लेक्स चीज आ गया। पिछला चीज में पढ़े थे हम कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसमें क्या था? उसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर एक चीज आ गया है जिसका नाम नाइट्रोजन है। अभी हम दिखाए थे पीरियोडिक टेबल में पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो ये बहुत जटिल होता है, बहुत कम्प्लेक्स होता है। इसे मिलकर बना हुआ कार्बनिक यौगिक, जिसमें कभी कभी कुछ अन्य तत्व जैसे कि सल्फर, फास्फोरस उपस्थित रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, प्रोटीन जो भी यहाँ पर समझाया गया है, प्रोटीन को अमीनो एसिड का पॉलीमर भी कहते हैं। ये क्या है भाई? थोड़ा सा पॉलीमर क्या लिखा हुआ? पॉलीमर, प्रोटीन का एमिनो एसिड। पहले बात समझो, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन जो है 4 तत्वों से मिलकर बनता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। याद रहेगा, प्रोटीन काफी कम्प्लेक्स होता है, इसको टूटने में काफी टाइम लगता है। ये भी एनर्जी देता है, ये भी एनर्जी, जैसे कि हम लोग बोले थे कि 4.2 जो है कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी, 1 ग्राम फैट टूटने में 9.3 किलो कैलोरी। सबसे ज्यादा आपको देता है एनर्जी, कौन देता है? फैट देता है। सबसे ज्यादा कौन देता है? फैट देता है। लेकिन आपको प्रोटीन जो है वो कितना देता है? प्रोटीन भी देता है, प्रोटीन 4.3 देता है, कार्बोहाइड्रेट से 1 पॉइंट ज्यादा देता है। 1 ग्राम जो है प्रोटीन 4.3 किलो कैलोरी देता है, ठीक है। लेकिन सबसे जल्दी अगर कोई टूटेगा तो कौन टूटेगा? सबसे जल्दी तुम्हारा टूटेगा कार्बोहाइड्रेट। मतलब अगर सबसे जल्दी जो है ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फॉर्म है ना, सबसे इजी तरीका है एनर्जी पाने का, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज पी लो। इसी वजह से देखोगे जितने भी पेशेंट होते हैं उनको जो है शरीर सुस्त हो गया, बॉडी काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है,
डॉक्टर गया, फटाक से सिलाइन चढ़ाया, ग्लूकोज का बोतल चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट क्या है, C6H12O6 है। अगर हम सुक्रोज चढ़ाएंगे, मतलब समझो चीनी का घोल चढ़ा दें उसको, तो वो टूटेगा ना, C12 वो तो टूट करके लास्ट में ग्लूकोज ही बनाना है, इसी वजह से हम लोग ग्लूकोज डायरेक्ट चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ग्लूकोज जो है, यही रीजन है कि पहले पेशेंट को ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज सबसे सिंपल होता है, उसको तोड़ने में ओढ़ने का झमेला नहीं है, जल्दी टूट के जल्दी एनर्जी देगा। और लेकिन यहाँ प्रोटीन टूटने में ढेर झमेला है, कारण कि प्रोटीन मिलकर बन रहा है 4 चीज से। मान लो हम तुमको 4 गो एक गुंडा लोग घेर के मार रहा है, एक जगह 3 गुंडा घेर के मार रहा है, कहाँ पर तुम बचोगे? 3 वालों को तुम मार के गिरा सकते हो, 4 वाला ढेर है, 2 हाथ पकड़ लेगा, 2 लात पकड़ लेगा, पेट मार के फाड़ देगा, ठीक है ना। लेकिन यही तो झमेला, 3 वालों को कम से कम 1 हाथ तो बचा रहेगा, 2 पैर 1 हाथ पकड़ेगा तो 1 हाथ से मार मार के छुड़ा सकते हो। तो बचने का समस्या जो है, यानी कि जो है बचने का जो ज्यादा से ज्यादा समाधान जो है, कम जहां पर है संख्या, तो वहां पर कम है। हाँ, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, यहाँ 4 चीज है, और यहाँ पर कभी कभी सल्फर फास्फोरस भी आ जाता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन के स्रोत, सोर्स ऑफ प्रोटीन कितने हैं? प्रोटीन जो है कहाँ कहाँ पाया जाएगा भाई, ध्यान दो। प्रोटीन जो होता है पादप में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। प्लांट सोर्स होता है सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन, चना, दाल, मटर, अरहर, गेहूं, जौ, मक्का, जितना भी दाल चीज है, दाल प्रजाति का चीज कहीं तुम खा रहे हो, कहीं पी रहे हो, तड़का बना के खाते हो मस्त फ्राई करके, वो क्या है? वो भी तुम्हारा एक प्रोटीन मिल रहा है वहां पर, है ना। दाल प्रजाति की चना मसाला खाते हो, मटर पनीर खाते हो, ये सब का सब प्रोटीन है, ठीक है। ज्यादा प्रोटीन जो है दाल प्रजाति की चीज में, दाल मतलब अगर आपका शरीर जो है कमजोर है, दुबले पतले हैं आप, ठीक है, आपका जो है ना मांस नहीं चढ़ रहा है, माने जो बॉडी है, चमड़ा जो हड्डी है, हड्डी में जो है मांस नहीं चढ़ रहा है, मांस जो होता है ना मांस, ठीक है आपका, तो डायरेक्ट आप ये मत सोचिए कि आप डेली घी पीजिएगा तो मोटा जाइएगा, नहीं भैया, ये गलत है। घी पीने से मोटाएगा थोड़ा आदमी, वो गलत सिनेरियो है। मेरा सिनेरियो क्या कहता है, आपको प्रोटीन वाला चीज का सेवन करना चाहिए। सोयाबीन का जो है बीन्स आता है, बीज, वो खाओ, उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन उसमें पाया जाता है, ज्यादा वो भी। लेकिन और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो टेस्टलेस होता है, जिसमें ज्यादा प्रोटीन होता है वो टेस्टलेस होता है, इसका कोई स्वाद नहीं है। तो नमक या गुड़ वगैरह के साथ लेके खाओगे तो काफी कंपलसरी अच्छा चीज होता है। तो जितने भी दाल प्रजाति की चीज है उसमें तो प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। जो पतले दुबले लोग हैं उनको प्रोटीन इसलिए खाना चाहिए कि उनकी हड्डियों में प्रोटीन जाकर के जो है पकड़ता है, प्रोटीन का अणु जाकर के वहां जमेगा, तब वो फैट को अपने ऊपर इकट्ठा करने पाएगा। तो डायरेक्ट आप घी पीजिएगा तो मोटाइएगा नहीं, खाली चर्बी जमेगा, पेट भी फूलेगा, हथवा नहीं फूलेगा आपका, ठीक है ना। तो जंतुओं का स्रोत क्या है? दूध, पनीर, मछली, अंडा, भैया ये क्या क्या है? दूध, पनीर। दूध तो हम कंपलसरी बोल के रखे हैं, देखो दूध कार्बोहाइड्रेट में भी था, दूध आपका जो है फैट में भी था, और दूध यहाँ प्रोटीन में। दूध तो डेली 1 गिलास पियो, आपका कार्बोहाइड्रेट भी कवर हो जा रहा है, प्रोटीन भी कवर हो जा रहा है, फैट भी, तीनों चीज मिल गया। दूध, पनीर है, पनीर तो कभी कभी संडे को, मछली, अंडा, एक अंडा और दूध, यही 2 चीज बहुत कंपलसरी होता है, जो सब में लगभग पाया जाता है। तो ये 2 चीज का सेवन करो, सब चीज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन का महत्व क्या है, प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो ध्यान से, प्रोटीन का इंपॉर्टेंस से पहले यहाँ समझो, 1 ग्राम प्रोटीन में कितना मिलता है? 4.3 किलो कैलोरी मिलता है। ये पॉलीमर क्या कहा है, एनाबॉलिक क्या कहा है, समझोगे ध्यान से। एनाबॉलिक का मतलब होता है जोड़ना, है ना, जोड़ना, है ना, और कैटाबॉलिक का मतलब होता है तोड़ना। तो जैसे मेटाबॉलिक बोल करके चीज होता है, तो मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार के होते हैं, अभी थोड़ा देर बाद समझाएंगे और अच्छा से। मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार के होते हैं, कैटाबॉलिक, एक एनाबॉलिक। मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक 2 प्रकार का हुआ, एक एनाबॉलिक, एक हुआ कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब ऐड, जोड़ना, कैटाबॉलिक मतलब काटना, कट करना, तोड़ना, ठीक है ना। तो हमारा जो सांस है, सांस रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे, उसमें कैटाबॉलिक होता है, टूट टूट के हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है, एनर्जी टूटता है। तुम्हारा कोई भी चीज का पाचन वगैरह का कोई भी क्रिया जो होता है वो क्या है? कैटाबॉलिक क्रिया है। लेकिन एनाबॉलिक क्रिया ये प्रोटीन का बनना, बहुत सारा 20 गो एमिनो एसिड मिलके एक तो प्रोटीन बनाता है। जैसे 38 गो एटीपी मिलके वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, 38 एटीपी मिलके 38 एटीपी 38 एटीपी मिल करके एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, पढ़ाएंगे डिटेल्स में तुम्हारा, इसमें क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस में 38 एटीपी मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। उसी तरीके से 20 गो एमिनो एसिड मिलकर के प्रोटीन। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी
कितना एमिनो एसिड मिल करके प्रोटीन बनाते हैं, तो 20, जिसमें से 10 ठो हमारा शरीर में रहता है और 10 ठो बाहर रहता है। तो 10 ठो जो है वो तो रहबे करेगा, 10 ठो बाहर से हम लोग कुछ भी लेके खा लेते हैं, तो वही प्रोटीन वाला चीज, ये सब जितना बताया सब खाओगे तो प्रोटीन हो जाएगा। और ये पॉलीमर का मतलब क्या है, चैन की तरह जुड़ा हुआ रहता है, चैन की तरह जुड़ा हुआ रहता है। साइकिल का चैन देखियो, वैसे चैन 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 छोटा छोटा गोली 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 करके बड़का चैन रहता है, चैन की तरह जुड़ा हुआ रहता है। समझो मान लो 20 गो छोटा छोटा गोली, 20 गो चैन मिल करके, 20 गो अमीनो एसिड मिलकर क्या बना है, एगो चैन मतलब एगो प्रोटीन बनाता है, यही है। तो इसी को बोलते हैं एनाबॉलिक, क्योंकि ऐड हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंस, महत्व देखो ध्यान से देखो महत्व इसमें क्या है, ठीक है। इसमें नीचे जो दिया हुआ है ध्यान से देखो, इसमें किस प्रकार से समझाया गया है। टोटल कंपलसरी करने वाला चीज देखो ध्यान से, इसमें कैसे किया गया, प्रोटीन का महत्व क्या है, प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये पूरा समझाने वाला चीज है। यह जीव द्रव, जीव द्रव किसे कहते हैं, जीव द्रव मतलब क्या होता है, टोटल जो है आपका कोशिका के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव के संश्लेषण में क्या है बोलो, सहायक है। ये शरीर की वृद्धि में क्या है, सहायक है। शरीर का ग्रोथ में सहायक है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत एवं उनमें स्थान पर नए नए ऊतकों का निर्माण करता है। फिर उसके बाद यह आवश्यकता पड़ने पर इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी। आवश्यकता पड़ने पर, जितना हमको आवश्यकता पड़ेगा, जितना आवश्यकता पड़ेगा उतना क्या होगा, एनर्जी मिलता है। यह शरीर को स्वास्थ्य जो है, स्वस्थ बनाने के रखने के लिए सहायक होता है। इंजाइम हार्मोन के मैन्युफैक्चरिंग में सहायता है। पहले सबसे पहले समझो, संश्लेषण का मतलब मैन्युफैक्चर बनाना होना। शरीर का वृद्धि, ग्रोथ कर रहे हैं। अभी हम बोले कि कोई हड्डी वाला सुखंडी स्टूडेंट है या कोई सुखंडी लड़का है जिसका मांस नहीं चढ़ रहा है, प्रोटीन खाओ, मांस चढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको टूटा फूटा कहीं पर भी हाथ टूट गया, मांस टूट गया, पैर टूट गया, कुछ भी, तो प्रोटीन ही चीज, हॉर्लिक्स का डिब्बा में, हॉर्लिक्स में क्या रहता है, प्रोटीन नहीं रहता है, ठीक है। फल फूल में जितना भी होता है ये सब दूध पिलाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा मिलता है, एनर्जी भी मिलता है। तुमको स्वास्थ्य हेल्दी बनाने का, रखने का काम करता है। इंजाइम हार्मोन को भी बनाने में जो है ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। और ये तुमको सबसे इंपॉर्टेंट, शरीर को सुरक्षा प्रदान करेगा, शरीर को सुरक्षा प्रदान। एक नंबर, जीवद्रव के संश्लेषण में सहायक है। ये शरीर की वृद्धि में सहायक है, शरीर को मोटाता है। टूटे फूटे, कहीं टूट फूट जाएगा हड्डी, उसको भी सहायक है। बाइक चलाए रुक गए, साइकिल चलाए रुक गए, तो जो हड्डी फूटी टूटा छील फाल गया उसके लिए ठीक करेगा। आवश्यकता से अधिक जो है एनर्जी देगा, आपको स्वास्थ्य बनाएगा, हेल्दी बना के रखेगा, बीमार नहीं पड़ने देगा। इंजाइम और हार्मोन आगे बताएंगे डिटेल्स में, उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है और शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखो विटामिन कॉन्सेप्ट है भाई, विटामिन आखिर काहे आया, हमको कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे हम, ठीक है, फैट खा लेंगे, चर्बी वाला चीज खा लेंगे, मस्त चिकन मटन खा लेंगे, चबा लेंगे गुर्दा वाला, ठीक है। हम खा लिए आपका जो है प्रोटीन, दूध डेली पी रहे हैं, अंडा खा रहे हैं दबा के, सोयाबीन खा रहे हैं, तो हमको विटामिन की काहे जरूरत है। सब चीज बेकार है अगर विटामिन नहीं है तुम्हारे शरीर में। इतना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में ना, जो बीमारी चल रहा है, अगर तुम्हारे शरीर में प्रॉपर विटामिन नहीं है ना, तुम पहले लुढ़कोगे। लिस्ट में जो केस हो रहा है ना, इतने लोग जो है 2 लाख एक्टिव केस, जिसमें से 4 लाख लोग जो है इतने बीमार हुए, 2000 लोग मर गए। जो मरने वाला जो लिस्ट है, उस लिस्ट में अगर विटामिन नहीं रहेगा तो आपका नाम पहले आएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन ही जो है वो सबसे मेन काम करता है, सुरक्षा पहुंचाता है। थोड़ा सा है लेकिन बहुत काम करता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विटामिन, आखिर विटामिन क्यों लाया गया, विटामिन का खोज क्यों किया, साइंटिस्ट लोग विटामिन का खोज क्यों किया, बोला कि हम काहे विटामिन बनाएंगे, विटामिन बनाने के पीछे कारण क्या है। तो 18वीं सदी में, मतलब 1701 से लेकर के 1799 तक को बोलते हैं 18वीं सदी, ठीक है ना। तो 1701 से लेकर 1799, 18वीं सदी में, 19वीं सदी होगा तो क्या होगा पता है, 1801 से लेकर 1899, 20वीं सदी मैंने 1901 से लेकर 1999, और 21वीं सदी मैंने 2001 से लेकर 2099 को 21वीं सदी कहते हैं। तो सुरक्षा, रिकेट, ठीक है ना, समझो ध्यान से। इंट्रोडक्शन, 18वीं सदी में सुरक्षा बोल रहे, सूखा रोग जो होता है ना, सुखंडी रोग, रिकेट रोग जो है बहुत प्रचलन था, और इसका बहुत फेमस हो गया था ये रोग। तो साइंटिस्ट लोग बोल रहे थे, देखो कहानी समझोगे, विटामिन आखिर क्यों आया। तो सुखंडी, ढेर लोग पतला दुबला एकदम सुखंडी मरल की तरह हो रहा था। तो आदमी लोग बोला ऐसा काहे हो रहा है भाई, तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, खूब उसको ठूस ठूस के खिला रहा है, तो उसको जो है चर्बी खिला रहा है, उसको फैट दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, प्रोटीन वाला पूरा सोयाबीन का बिया ठूस दे रहा है, मुंह में लो खाओ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी वो सुखंडीय रह गया। आखिर क्या है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन का कमी है।
तो 18वीं सदी में सुखंडी रोग बहुत प्रचलित हो गया था। तो मछली का तेल और जो है मछली का तेल से आपको जो है टोटल जो है मछली का तेल से जो है उन्होंने क्या किया, एक विटामिन का गोली तैयार किया मछली का तेल से और उन लोगों को खिलाया। तो वो क्या हो गया, सुखंडी रोग से। देखो कि सुखंडी रोग होता है ना, तो बोलता है कॉड लिवर ऑयल खाने के लिए, कॉड लिवर फिश का जो है मछली का तेल जो है पीने के लिए बोलता है सुखंडी लोग को, डॉक्टर लोग बोलता है। पहले बोलता था, अभी कम बोलता है, अभी दवाई का फॉर्म में आ गया है। उसी का जो है मछली के तेल को दवाई बना के तो कैप्सूल बना के दे देता है, कुछ नहीं होता है। और कैप्सूल जो होता है ना, कैप्सूल, ये देखो कैप्सूल है, बताते थोड़ा सा, कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर जो गोली होता है, दवा होता है, जो भी पाउडर फॉर्म में छोटे छोटे दाना टाइप में होता है, उसका जो खोला होता है वो किसका बना होता है, वो खोला जो होता है वो जो है तुम्हारा इस चीज का जो बना रहता है, जिलेटिन वगैरह का बना रहता है, जिलेटिन वगैरह का बना रहता है, जिलेटिन का बना रहता है लगभग। क्योंकि ये जो होता है जाकर के तुरंत पानी में फटाफट पेट में जाने के बाद क्या होता है, गल जाता है। ये गल के फट जाएगा, अंदर का जितना दवाई है वो जाकर पेट में जाके गल जाएगा और तुमको फायदा मिलता है, ठीक है ना। तो देखो L.I. ल्यूनीन ने जो है 1881 में विटामिन का खोज किया। विटामिन का खोज करने वाला पहला व्यक्ति का नाम क्वेश्चन आएगा 1821 में, L.N. ल्यूनीन, याद रखो। और 1912 ईस्वी में जो है हॉपकिंस और फंक, ठीक है, इन्होंने जो है पूरा विटामिन का जो है किताबें लिख दिया, लो भैया ये है विटामिन, उसके ऊपर पूरा पब्लिश करके पेपर छाप में हीरो बन गया। और उसमें सबसे बड़ा हीरो थे वो फंक, इन्होंने ही विटामिन का नाम दिया। माने विटामिन का जो नाम आया है वो पहले नहीं आया था, पहले तो सब बोलते थे हाई खा लो, हो खा लो बचेगा, लेकिन एक्चुअली में नामकरण किसने किया, तो फंक ने किया। किसने किया, फंक, ठीक है ना। फंक जो है विटामिन का जो है टोटल खोज करने में, यानी कि नामकरण करने में सबसे बड़े महत्वपूर्ण आदमी थे। और देखो विटामिन एक ऐसा चीज होता है जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अगर विटामिन नहीं तो कुछ भी नहीं। देखो जैसे कि विटामिन ए तुम्हारा नहीं रहेगा तो आंख से अनर हो जाओगे, मतलब आंख का रतौंधी रोग हो जाएगा। विटामिन सी नहीं रहेगा, स्किन का बीमारी होगा, मुंह फू एकदम सादा सादा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, दांत में जो है मसूड़ा में से खून निकलने लगेगा विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी नहीं रहेगा, सुखंडी रोग हो जाओगे। विटामिन के नहीं रहेगा तो तुम्हारा जो है खून नहीं जमेगा, कहीं कटेगा, घर आगे 5-6 लीटर खून होता है, गिर जाएगा, एक्सीडेंट करके मर जाओगे। विटामिन के थक्का नहीं बनाएगा, ठीक है। विटामिन ई नहीं रहेगा तो तुम्हारा चूल उड़ जाएगा, ठीक है, स्किन का प्रॉब्लम होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। विटामिन बी नहीं रहेगा तो तुम्हारा जो है बेरी नमक रोग हो जाएगा, बहुत खतरनाक बीमारी है भाई। तो विटामिन जो है, तो आखिर बताओ ये सब खा के फायदा क्या है, प्रोटीन विटामिन नहीं रहेगा तो विटामिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसी वजह से विटामिन का खोज किया गया। और देखो विटामिन इसी से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्लांट में विटामिन जो है खुद बनाते हैं, जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो विटामिन खुद बनाते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं विटामिन खुद अपना तैयार करते हैं, ठीक है ना। और ह्यूमन बॉडी में विटामिन डी बनता है। तो ऐसा कौन सा बॉडी है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में तैयार होता है, उसका नाम क्या है, विटामिन डी। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में तैयार होता है, उसका नाम क्या है, विटामिन डी। विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखो विटामिन किसे कहते हैं, वे कार्बनिक पदार्थ जो अल्प मात्रा में, अल्प बोले ना कम, छुटकी सा छोटा में उपचयी वही एनाबॉलिक में, सॉरी एनाबॉलिक और मेटाबॉलिक, जो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक को मिला को मेटाबॉलिक बनता है। मेटाबॉलिक क्रियाओं पर मतलब तोड़ने और जोड़ने दोनों में, ठीक है, के ऊपर नियंत्रण करता है और शरीर को वृद्धि एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक है, उन्हें विटामिन कहते हैं। हम क्या बोले, ग्रोथ के लिए और सुरक्षा के लिए हेल्पफुल होता है, उसे क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग का बॉर्डर में आर्मी ना रहे और हम लोग यहाँ पर खुद तरक्की करें तो बॉर्डर में घुस करके पाकिस्तानिया लोग, चाइनीसा लोग हम लोग को मार काट के फेंक देगा, आके कब्जा कर लेगा। तो सुरक्षा विटामिन ढेर जरूरी है, समझ में आ रहा ना, ठीक है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, महत्व क्या होता है, यह मेटाबॉलिक क्रिया, मेटाबॉलिक 2 प्रकार के होता है, अभी हम समझाएं मेटाबॉलिक कितने प्रकार के होते हैं। मेटाबॉलिक जो क्रिया होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक एनाबॉलिक होता है, एक एनाबॉलिक होता है और एक कैटाबॉलिक होता है, ठीक है ना। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक क्रियाओं को एक तोड़ता है, एक जोड़ता है, इन दोनों पर नियंत्रण करता है, इन दोनों को संपूर्ण रूप से मेटाबॉलिक बोलते हैं। ये शरीर में वृद्धि एवं विकास में सहायक है, इनसे हमारे शरीर के रोगों को क्या करता है, सुरक्षा मिलता है। हम बोले फिर से, रोग जितना भी है उन सबको बचाने के लिए कौन काम करता है, विटामिन। इसी वजह से कुछ भी रोग होगा पहले वो विटामिन को गोली दब चिपका देगा, लो भाई विटामिन खाओ, उसके बाद अपना जो करना है करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो विटामिन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। फैट में घुलने वाले विटामिन को कीड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो चर्बी में, चर्बी मैंने सरसों, मान लो सरसों का तेल, सरसों के तेल में कौन कौन विटामिन घुल जाएगा, वो चर्बी है, ठीक है ना। सूर्यमुखी का तेल चर्बी है,
ठीक है ना, फैट है। तो इसमें कौन कौन विटामिन घुस जाएगा? कीड़ा। कौन सा कीड़ा घूमेगा? कीड़ा का नाम क्या है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, याद रहेगा। उसके बाद विटामिन, जो और भी विटामिन बचा है, विटामिन बी बचा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का होता है, विटामिन बी से लेके B1 से लेके B12 तक होता है। इसके बारे में भी इसके जस्ट बाद वाला वीडियो आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शेयर करो, बार बार बोल रहे हैं, शेयर करो। जितना लड़का के पास पहुंचेगा, हम लोग को टोटल जो है मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुंचाना है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग इसको पहुंचाओ, क्योंकि हम लोग और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे डायग्राम के साथ। तो समझो भाई, कीड़ा, कीड़ा यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। कीड़ा जो है वो चर्बी में जाके घुल जाता है। तो फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल कौन है? विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी जो बताया था ना खट्टा में होता है, विटामिन एच ये भी एक विटामिन है, इसके बारे में वो देखो कि इसी का भाई लोग है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 12 होता है, B1 से लेके विटामिन B12 तक होता है, इसका पूरा परिवार है। इसके बारे में अगला वीडियो में सब बढ़िया से बताएंगे। तो हम फिर से बोलेंगे, आप लोग इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। शेयर करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा YouTube फैमिली जो है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट आप लोग कीजिए ना, क्वेश्चन पूछिए कमेंट में, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आप लोग को बता देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। हम लोगों का जो है, हम लोग का खुद का वेबसाइट एम ट्यूटर जो है वो लॉन्च होने वाला है कुछ दिनों में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, आप लोग ये देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल में आपको टोटल नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, टेलीग्राम चैनल है हम लोग का। टेलीग्राम चैनल जो है वो टोटल जो है आपका इस नाम से है। हम लोग का यूट्यूब जो है, यूट्यूब चैनल जो है एम ट्यूटर, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी हम लोग का बनाया गया है। तो आप लोग उसी नाम से देखिएगा, हम लोग इसको दिखा देंगे बढ़िया से। एम ट्यूटर्स जो है देखो, और फेसबुक पेज है हम लोग का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फेसबुक पेज आप लोग नहीं देखते हैं, आप लोग फेसबुक पेज देखिएगा। देखिए हम लोग का ये अच्छा से देख लीजिए, ये वाला हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, तो टेलीग्राम चैनल में हम लोग का जो लिंक है वो हम दे दे रहे हैं यहाँ पर t.me, और ये तो ऐसी कोड होता है, एम ट्यूटर मारने से ही आ जाएगा, एम ट्यूटर्स। अगर किसी को नहीं मिले तो वो कैपिटल में सर्च कर ले, एम ट्यूटर्स, तो मिल जाएगा, ठीक है। और हम लोग का इसी पर FB पेज भी है, FB पेज में जा करके वहां पर आप लोग, वहां पर भी आप इसको लाइक करें, ठीक है। पेज लाइक करें, पेज का मेंबर बने। तो वीडियो जितना भी लग रहा है भैया, आप पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हम लोग का, उसके बाद उसमें नोट्स मिल जाएगा आपको, सारा नोट्स PDF फॉर्म में मिलेगा, आप घर में पढ़िए बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को हम बोले फिर से शेयर करना बहुत जरूरी है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सो बाय, जय हिंद।